ओके, हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? वेन डायग्राम सॉल्व कैसे करते हैं ये हमने सीखा था। उस पर बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे और लास्ट के जो 2 क्वेश्चन थे वो रिमेनिंग थे। आपने सॉल्व किए, उसके आंसर आ गए या डाउट है उसमें? तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। किस किसने सॉल्व करके देखे थे लास्ट 2 क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। मुझे मैसेज करके बताओ किस किसने सॉल्व किए। आई थिंक किसी ने सॉल्व नहीं किए, तो चलो हम कर लेते हैं अभी। मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन है, हमें इस क्वेश्चन बोला है इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल आई वाज फाउंड दैट इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर X, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, and 8 read both T and I. 3 read all newspapers. To find the number of people who read at least one of the newspapers, the number of people who read exactly one newspaper. ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने ट्राई कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हम इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे।
ट्राई कर रहे हैं, सब सॉल्व करने की कोशिश की कर रहे हैं। चलो मैं भी इसका वेन डायग्राम बनाता हूँ। हमें 3 सर्कल्स की जरूरत पड़ेगी, इस तरह का बनेगा। इसको फिल कीजिए। आंसर चेक करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, हम इनको नाम दे देते हैं। ए 1 मिनट। देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। हम नंबर नाम कर देते हैं नेमिंग ABCDEFG, और इसको बोल देते हैं H। हमें बोला है कि इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड H। तो यहाँ से हम इक्वेशन बनाना चालू करेंगे, और हमें बोला है 3 ऐसे हैं जो कि सभी पढ़ते हैं। सभी पढ़ने वालों का नाम क्या है ना, E है। E का वैल्यू हमें मिल जाएगा 3। और हमें ऐसा बोला है कि 8 ऐसे हैं जो कि क्या पढ़ते हैं, T और I। अच्छा तो इनके नाम दे देते हैं H, T एंड I। 8 ऐसे हैं जो कि क्या पढ़े, T और I। तो T और I में बीच में क्या आएंगे, E और F। E प्लस F इज इक्वल टू 8। F का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमें, 5। F5 मिल गया। नेक्स्ट उससे पहले हमें बोला है 11 ऐसे हैं जो H और T पढ़ते हैं। H और T पढ़ने वाले क्या हैं, B प्लस E। दिस इज इक्वल टू 11। E3 है तो B कितना मिलेगा हमें, B मिल जाएगा हमें 8। इसी तरह और कैलकुलेट करेंगे। हमें बोला है 9 ऐसे हैं जो H और I पढ़ते हैं। H और I कॉमन क्या है, D प्लस E इज इक्वल टू 9। E3 है तो D कितना हो जाएगा, 6। ये D की वैल्यू मिल गई। उससे पहले बोला है 26 ऐसे हैं जो कि I पढ़ते हैं। तो I में कौन कौन आ रहा है, I में ये पूरा सर्कल आ रहा है ना, ये कंप्लीट सर्कल। इस कंप्लीट सर्कल के लिए क्या करेंगे, D प्लस E प्लस F प्लस G इज इक्वल टू 26। अब D कितना है, D हमारे पास 6 है, E 3 है, F 5 है, G पता नहीं। तो G यहाँ से मिल जाएगा हमें। ये तीनों मिलके कितना बना देंगे, ये बन जाएगा 14। 14 उधर माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 12। G 12 आ गया। G हमें 12 मिल गया। नाउ G 12 हो गया।
और हम पीछे जाएंगे तो क्या 26 ऐसे हैं जो कि क्या पढ़ते हैं, टी पढ़ते हैं। टी के अंदर कौन कौन आ रहा है, बी प्लस ई प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू 26। बी का वैल्यू 8, ई 3, सी मालूम नहीं है, और एफ कितना है 5, ये 26। ये कितना हो गया टोटल 16, तो सी का वैल्यू मिलेगा हमें 10। एक और बचा है कि 25 पीपल हैं, वो क्या पढ़ते हैं, एच। एच पढ़ने वाले ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, दिस दिस इज इक्वल टू 25। ए का वैल्यू नहीं मालूम, बी 8 है, डी 6 है, ई 3 है, इज इक्वल 25। ये तीन मिलके कितना बना देंगे, 17। 17 उसमें माइनस होगा तो ए का वैल्यू हमें मिलेगा 8। 8 आ गया। मैं पूछा था नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना है, इन सर्कल वालों की वैल्यू को ऐड कर देना है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये वैल्यू हमें निकालना है। और ये वैल्यू कितना आएगा, इसको हम यहाँ ले लेते हैं। ए का वैल्यू कितना हो गया 8, बी हमें मालूम है, बी भी 8 है, सी कितना है 10, डी is 6, E is 3, F is 5 and G is 12। तो हम ऐड करेंगे 8 प्लस 16, 16 और 10 26, 32, 35, 40 एंड टोटल आ जाएगा 52। 52 पर्सन ऐसे हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब हमें बोला है बताओ ऐसे कितने जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ए सी और जी इनका वैल्यू बताना है। इनका वैल्यू भी हम बता देते हैं। कितना आएगा, ए प्लस सी प्लस जी। ए कितना है 8, सी है 10 और जी कितना है 12। एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, तो ये कितना आ जाएगा टोटल 30। 30 हमारा आंसर आएगा सेकंड क्वेश्चन का। ये फर्स्ट, सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट इसमें? मैसेज करके बताओ यदि इसमें कोई डाउट नहीं है, और कोई डाउट है तब भी मैसेज कीजिए। बताइए किसी स्टेप में डाउट है या समझ में आ गया, समझ में आ गया तो अंडरस्टूड लिखकर मैसेज करो। देखो इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, पर फॉर्मूला बनाने में ना बहुत हालत खराब हो जाएगी क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, इसीलिए। या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, फॉर्मूले से करना है वो भी उससे मैं पहला जो क्वेश्चन है तो इससे हमें समझ में आता है हमें क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, या फिर बोलो इसके इस लैंग्वेज में एच यूनियन टी यूनियन आई। तो ये क्या होता है, एन एच प्लस एन टी प्लस एन आई, फिर माइनस करेंगे सिंगल इंटरसेक्शन पे ट्रिपल के साथ क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो पहला वाला आंसर आ जाएगा। और लेकिन सेकंड वाला यदि आंसर निकालना है तो उसके लिए ये चीज टिपिकल हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हमें बना के अप्लाई करने पड़ेंगे। तो उससे अच्छा होता है कि हम इस तरह सॉल्व कर लें। ये एबीसीडी लिख के क्या है ना, फॉर्मूले बनाने से बच जाते हैं। अदरवाइज क्या है, यदि मुझे एक ही वैल्यू निकालनी है तो मुझे फॉर्मूला बनाना पड़ता क्या, मैं लिख के दिखाता हूँ कि यदि मुझे अ, बना अभी केवल एक ही वैल्यू निकालने के लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो वो लिखना होता एन एच माइनस एन एच इंटरसेक्शन टी माइनस एन एच इंटरसेक्शन आई प्लस एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ये वैल्यू मुझे लिखनी पड़ती। अब केवल ए का वैल्यू निकालने के लिए इतना बड़ा फॉर्मूला मुझे बनाना पड़ा। ऐसे फॉर्मूला याद नहीं रख सकते, और इसको बनाने के लिए भी क्या है ना, प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। तो जब एबीसीडी लिख देते हैं तो हमें फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं रहती। क्लियर?
ओके, अब मैं दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये वाला, इसको ट्राई कीजिए।
सभी का आंसर आ गया। देखो यहाँ जो आंसर आना चाहिए वो 11 आएगा। चेक कीजिए किसका आंसर 11 आ रहा है। जिसका भी 11 आंसर आ जाए मुझे मैसेज करके बताओ, और नहीं आता है तो बताइए क्या आंसर आ रहा है। किस किस का आंसर आया है बताइए। और कौन कौन ट्राई कर रहा है। चलो हम देखते हैं इसको कैसे करना है। जिनका आंसर नहीं आया, हम फिर हाँ क्या बनाएंगे, एक वेन डायग्राम बनाएंगे। हमें बोला इन सर्वे टेस्ट फाउंड है 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट है, 26 को बी पसंद आया, 29 को सी पसंद आया। और इस तरह से मतलब तीन लोगों की बात हो रही है, तीन चीजों की। तो हम 3 सर्कल इसमें फॉर्म करेंगे। इस तरह से हो जाएंगे। फिर इनकी नेमिंग कर देंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। और हाँ दूसरे क्या है, इनके नाम देने हैं। ए प्रोडक्ट के नाम ए बी और सी। कैपिटल ए इसको ले लिया, कैपिटल बी इसको ले लिया, कैपिटल सी इसको ले लिया।
ये हमारे प्रोडक्ट हो गए। अब हमें बोला है लास्ट में जो बी प्रोडक्ट 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, तो ये 8 वाला मतलब ये वाला पार्ट बीच में, ई का वैल्यू कितना होने वाला है 8, ई इज इक्वल टू 8, ये आ गया। इसको इक्वेशन 1 बोल सकते हो। नेक्स्ट क्या बोला इससे पहले वाला, 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, बी और सी को लाइक करने वाले कौन कौन है, ई और एफ। ई प्लस एफ, ये कितना आ जाएगा, ई प्लस एफ आ जाएगा 14, तो एफ मिल जाएगा हमें 6, एफ 6 आ जाएगा, ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। इसी तरह से हमें नेक्स्ट बोला है 12 लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, सी और ए लाइक करने वाले कौन है, डी और ई, डी और ई ये कितने हैं 12 है, ई 8 है, तो डी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, डी 4। और हमें बोला है 14 ऐसे हैं जो कि ए और बी लाइक करते हैं, मतलब बी प्लस ई इज इक्वल टू 14, ई 8 है तो बी का वैल्यू आ जाएगा 6, एफ के बराबर आ जाएगा ये आ गया। हमें बोला था ऐसे बताओ, फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, मतलब इस ए का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ये हमें बोला गया है। अभी हमें बी का वैल्यू पता है, ई का पता है और डी का, इन सबको पता चल गया, तो इसको पूरे कैपिटल ए में से माइनस कर देते हैं। कैपिटल ए 21 लोग ऐसे हैं जो कि प्रोडक्ट ए लाइक करते हैं, तो प्रोडक्ट ए लाइक करने वाले कौन है, ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी इज इक्वल टू कितना 21। ए का वैल्यू हमें चाहिए आंसर में, बी कितना है 6 है, और ये 4 हो गया, और डी